हेलो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाइंसेस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था विद्युत चिन्ह के बारे में, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या होता है। पिछला हमारा सेशन 11 था, आज का हमारा सेशन 12 है, 12 नंबर का सेशन है। सेशन 12 में हम सीखेंगे ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ किसे कहते हैं, कैसे ये बनता है। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो। इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप निम्न कार्य कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ के उपयोग की व्याख्या करना। आप इस सेशन के बाद में ये करना सीख जाएंगे। उसके बाद में आता है सबसे पहले विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। किसी परिपथ में दो खुले सिरे टर्मिनल्स के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझें कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। जैसे अभी आप यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार की इमेज दिखाई दे रही होगी आपको, जिसमें पहली इमेज में दिखाया हुआ है ईएमएफ, दूसरी में दिखाया हुआ है वोल्टेज। ईएमएफ और वोल्टेज दोनों अलग अलग होते हैं, इन दोनों में काफ़ी अंतर होते हैं। ईएमएफ जो होता है वो सेल जो होता है उसके बनना स्टार्ट हो जाता है या ईएमएफ देना शुरू कर देते हैं। वोल्टेज जो होता है वो लोड के अक्रॉस हम निकालते हैं, वोल्टेज कितना यहाँ पे आ रहा है। तो ईएमएफ और वोल्टेज दोनों के अंदर यही मुख्य अंतर है कि ईएमएफ जो होता है वो सेल या बैटरी के अक्रॉस निकाला जाता है और वोल्टेज जो होता है वो लोड के अक्रॉस ज्ञात किया जाता है। जैसे अभी आप यहाँ वोल्टेज वाले इमेज में देख रहे होंगे, ए और बी दो अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं। ईएमएफ के अंदर सेल के तुरंत बाद में जो ये येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम ईएमएफ निकालते हैं और वोल्टेज कुछ इस प्रकार निकालते हैं। तो ईएमएफ और वोल्टेज में दोनों में यही मेन डिफरेंस होता है। उसके बाद में है विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो ईएमएफ का मात्रक भी वोल्ट होता है और वोल्टेज का मात्रक भी वोल्ट ही होता है। वोल्टीय सेल, विद्युत ऊष्मीय युक्तियाँ और सेल, विद्युत जनरेटर आदि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली युक्तियाँ हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर बैटरी है, सेल्स हैं, तो ये क्या करती है, ईएमएफ इंड्यूस करती है, ईएमएफ बनाती है। तो ये ईएमएफ बनाने वाली युक्तियाँ हैं या ये इनसे ईएमएफ बनाए जाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा की प्लेट्स हैं, तो सौर ऊर्जा की प्लेट्स जो है वो सौर ऊर्जा को ईएमएफ बना के, मतलब वोल्टेज बना के हमें देती है। तो ये शुरू में क्या बनता है इसके अंदर, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ये उत्पन्न करके फिर हमें देती हैं। तब हम इनको वायर की सहायता से किसी लोड के अक्रॉस जो होता है, जैसे कोई मशीन है या कोई उपकरण है, उसको हमने इसमें जोड़ दिया तो उसके अक्रॉस हम उसके अंदर फिर वोल्टेज निकालते हैं। तो विद्युत वाहक बल और ईएमएफ के अंदर ये मेन डिफरेंस होता है। इसके बाद में आता है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। The electromotive force is the type of energy which forces a unit positive charge to move from the positive to the negative terminal of the source. It separates the two charges from each other. इसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो वो नॉर्मल कंडक्टर के अंदर से पास होता है और उसमें से जैसे ये मूव करता है चार्ज के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू, तो वो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ये होता है ईएमएफ, जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या चार्ज। उसके बाद में है ईएमएफ के लिए प्रेरित होने के लिए वहाँ होना चाहिए। एक कंडक्टर के अंदर अगर ईएमएफ उत्पन्न करा रहे हैं या उसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या उसके फैक्टर होने चाहिए।
तो ईएमएफ के लिए प्रेरित होने के लिए वहाँ पे कई चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि गति उनके अंदर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो उनके अंदर गति उत्पन्न होनी चाहिए। चार्ज हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने चाहिए। उसके बाद में है लंबाई और चुंबकीय प्रभाव। तो गति भी डिपेंड करती है, लंबाई भी चालक की डिपेंड करती है कि चालक की कितनी लंबाई है या कंडक्टर की कितनी लंबाई है। चुंबकीय प्रवाह कितना हो रहा है उसके अंदर, उस कंडक्टर के अक्रॉस या चारों तरफ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये डिपेंड करता है एक कंडक्टर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल पर। इसे हम E बराबर, E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। E इक्वल टू, जैसे हमने बताया, गति, लंबाई और चुंबकीय प्रवाह, ये इन पर डिपेंड होता है। तो इसका फॉर्मूला है E बराबर BLV के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये चैप्टर जो है यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।